ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की सच्चाई दोनों साथ साथ रहते थे। इस गांव में रहती थी एक माँ, सीमा, और उसका छोटा बेटा छोटू। सीमा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल दुनिया से सबसे अमीर था। सुबह के 5 बजे ही सीमा उठ जाती थी और अपनी छोटी सी झोपड़ी में झाड़ू लगा के सफाई करने लगती और अपने बेटे छोटू को बुलाता। छोटू बेटा, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया है। माँ, आज मत भेजो ना स्कूल, पेट में भूख लग रही है। ये सुनकर सीमा का दिल टूट जाता था, लेकिन वो अपनी मजबूरी छुपा लेती थी। थोड़ा सा रोटी है, तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। सच माँ, तुमने खा लिया? हाँ बेटा, मैंने खा लिया। लेकिन सच ये था, सीमा ने कल रात से कुछ नहीं खाया था। अपने बेटे के लिए वो भूखे रहती ताकि उसका बेटा खुश रहे, उसे भूख से तड़पना ना पड़े। सीमा रोज गांव के घरों में काम करती थी, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना और कभी-कभी खेत में मजदूरी। सीमा खेत के मालिक से काम मांगती है। मालिक जी, आज काम मिल जाएगा क्या? अरे सीमा, काम तो है गेहूं काटने का, लेकिन पैसा कम मिलेगा। ठीक है मालिक जी, बस काम मिल जाए। गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है, लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती है। सीमा गेहूं को काटना शुरू कर देती और काम होने के बाद मालिक से 50 रुपए ले लेती है। छोटू पढ़ाई में तेज बच्चा था, हमेशा स्कूल में टॉप करता। मास्टर जी, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन तुम्हारा यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? सर, मेरी माँ के पास नए कपड़े लेने के पैसे नहीं हैं। टीचर को सब समझ आ गया। उन्होंने छोटू की मदद करने का फैसला किया। छोटू स्कूल से घर आ चुका था। कुछ देर में सीमा भी काम करके घर आ गई। माँ, मैं बड़ा होके बहुत पैसे कमाऊंगा, तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। बस बेटा, तू पढ़ लिख जा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। माँ का सपना सिर्फ एक होता है, अपने बच्चे को खुश देखना। एक दिन अचानक सीमा बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और काम बंद। माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। पैसे नहीं हैं बेटा, ठीक हो जाऊंगी मैं। छोटू ने पहली बार अपनी माँ को इतना कमजोर देखा, उसका दिल टूट गया। अब मैं काम करूँगा माँ के लिए। छोटू स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करने लगा। चाय की दुकान में कस्टमर को चाय देना और वहां के बर्तन धोना। छोटू, कस्टमर को चाय दो और जल्दी ग्लास साफ कर दो। जी दया। छोटू अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभाल रहा था, सिर्फ अपनी माँ के लिए। छोटू काम करके जब रात को घर आता है तब। बेटा, तू इतना काम क्यों करता है? माँ, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की। ये सुनकर सीमा रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा बेटा इतना समझदार हो जाएगा। छोटू, तुम बहुत मेहनती हो, मैं तुम्हारी फीस माफ करवा दूंगा। ये बात सुनकर छोटू बहुत खुश हुआ। थैंक यू सर, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक अच्छा बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन सीमा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था, इसलिए छोटू के बहुत कहने पर सीमा हॉस्पिटल जाने के लिए हाँ कर दी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनका इलाज कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बेफिक्र मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके माँ को बचाने की। छोटू ने अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी हिम्मत लगा दी और माँ के लिए दुआ करता रहा। आपकी माँ अब ठीक है, जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बस अभी उनको आराम करने की ज़रूरत है। अब तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। छोटू अपनी माँ का पूरा ख्याल रखने लगा। सुबह स्कूल जाता, शाम को चाय दुकान जाता, फिर जितना टाइम होता अपनी माँ की सेवा करता। कुछ दिनों बाद सीमा ठीक हो गई।
बेटा तो मेरी ताकत है। माँ, तुम हो तो सब कुछ है। समय बीता। छोटू ने पढ़ाई में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली और वो शहर पढ़ने चला गया। सालों की मेहनत के बाद छोटू एक बड़ा ऑफिसर बन गया। अब वो शहर से वापस अपनी माँ के पास आया। माँ, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब एक बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा, मेरा सपना पूरा कर दिया तूने। बहुत खुश हूं मैं। आखिरकार तुमने कर दिखाया। जो माँ अपने बच्चे के लिए भूखी रह सकती है, उसका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए तो बच्चों अपने माँ बाप का बात हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा साथ रहते हैं किसी भी दुख दर्द में। सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।